हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो है एडिटोरियल आया हुआ नहीं क्योंकि आज संडे है, इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके फिर उत्तर दिए जाते हैं। ये भी एक एडिटोरियल की तरह ही है क्योंकि इसमें भी ग्रामर, टफ वर्ड्स, फ्रेजेस, ठीक, वो आई हुई हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। इसके लिए इंडिया को क्या है, एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। और इंडिया जो है वो मेनली जो है वो सॉफ्टवेयर मतलब कि टेक, और दूसरा फार्मास्यूटिकल मतलब कि दवाइयाँ, इन्हीं को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान इंडिया से अनाज नहीं परचेज करता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, ये नहीं परचेज करता है, बट वो मेडिसिन्स जो हैं अभी भी इंडिया से ही परचेज कर रहा है, ना कि वो चाइना से परचेज करता है। चाइना को भी अभी बीच में जब कोरोना वायरस ज़्यादा बीच में फैला था तो उस बीच में क्या था, इंडिया से दवाइयाँ जो हैं वो एक्सपोर्ट की गई थी चाइना को, वो भी ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू, ठीक। और इंडिया ने जो है वो यूएसए को भी क्लोरोक्विनीन जो दवाई थी वो सेंड की थी, ठीक। तो इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसी क्षेत्र में क्या है, कफ सिरप्स जो हैं, ठीक, कफ सिरप्स जो है नाइजीरिया मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ को इंडिया ने एक्सपोर्ट की थी। उससे क्या हुआ, वहाँ पर जो बच्चों ने मतलब जब कफ सिरप पी तो उनकी डेथ हो गई। नाइजीरिया है और भी देश हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट की गई इंडियन से, जो इंडिया से सिरप है उसे पीने के बाद वहाँ पर बच्चों की डेथ हुई कि हाँ, कहीं पर 72, कहीं पर 18 बच्चों की डेथ हुई। उसी से संबंधित ये आज का एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का FAQ। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, और जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं जो हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, वो उस PDF में भी हमने हाईलाइट कर दिया है। खुद से भी इसी एडिटोरियल को मतलब इसी FAQ की जो सीरीज है इसे पढ़िए, ठीक। वाई आर इंडियन ड्रग मेकर्स, वाई, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स पहले ही आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। वाई आर इंडियन ड्रग मेकर्स, ड्रग मेकर्स कौन होते हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, कफ सिरप हो या कोई दवाई हो, ठीक। वाई आर इंडियन ड्रग मेकर्स अंडर द लेंस, अंडर द लेंस में होता है कि उनके ऊपर निगरानी की जा रही है, मतलब कि अंडर द सर्विलांस, जिसे कहते हैं अंडर द सर्विलांस। कैमरे जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ लिखा होता है यू आर अंडर द सर्विलांस, तुम सर्विलांस मतलब तुम पे निगरानी रखी जा रही है। वाई आर द इंडियन, अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, वाई आर द इंडियन ड्रग मेकर्स, जो भारतीय ड्रग मेकर्स हैं जो कि कफ सिरप बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, उन उन पर निगरानी क्यों रखी जा रही है, अंडर द लेंस मतलब कि वो उन पर निगरानी क्यों रखी जा रही है, वाई मैंने क्यों, ठीक, ये क्वेश्चन किया गया है, ठीक। तो ये हो गई हमारी हेडिंग। अब आते हैं सब हेडिंग पर। सब हेडिंग क्या है, व्हाट आर द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स क्या हैं, ठीक। अब वहाँ यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है, व्हाट, भाई, व्हाट, होम, ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है। जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क वहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक। वाई आर द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स क्या हैं, पहला क्वेश्चन किया गया है। व्हाट आर द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स क्या हैं। दूसरा है व्हाट आर द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण लगाने, चेक्स मीन्स नियंत्रण करने के लिए जो रेगुलेटरी प्रोसेस है, क्या, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चर की जाती दवाई है उसे रेगुलेट की जाती है प्रोसेस को, मतलब कि प्रोसेस प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ मतलब क्या क्या इसमें यूज किया जाएगा, ठीक, उसे कंट्रोल किया जाता है। क्वालिटी कैसे रहेगी, कितनी मतलब कौन सी चीज़ की मात्रा उसमें मिलानी चाहिए, ठीक, ये सब क्वालिटी है, उसे कंट्रोल किया जाता है, उस पर नियंत्रण भी लगाया जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ, व्हाट द रोल ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो CDSCO है, इसकी भूमिका क्या है, रोल मीन्स भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल, क्या भूमिका है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSCO है, इसकी भूमिका क्या है, रोल मीन्स होता है भूमिका। व्हाट डज इंडिया नीड टू डू रिडीम इट्स रेपुटेशन इन द ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री, व्हाट डज इंडिया नीड, भारत को क्या आवश्यकता है, टू डू रिडीम इट्स रेपुटेशन, जो इंडिया की मतलब की रेपुटेशन, रेपुटेशन में होता है जो उसकी मतलब की छवि जो है, रेपुटेशन में होता है छवि,
जो इसकी छवि है, जो धूमिल हुई है, उसको फिर से रिडीम करें, मतलब कि फिर से प्राप्त कर लें, ठीक? रिडीम कर लें मतलब भुना लें, उसके लिए इंडिया को किस चीज़ की आवश्यकता होगा इन द ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री, पूरे विश्व की इंडस्ट्री में। ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री में पूरे विश्व की ग्लोबल मतलब फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया को अगर फिर से अपनी छवि जो है, प्रतिष्ठा जो फिर से बनानी है, उसके लिए इंडिया को क्या-क्या नीड है। तो ये सारे हैं क्वेश्चंस। अब इन्हीं के आंसर्स आगे दिए गए हैं, ठीक? कंप्लेंट्स में होता है शिकायत। तो द स्टोरी सो फार, द स्टोरी सो फार। अब देखिए यहाँ पर हम पहले ग्रामर देख लेते हैं, ठीक? कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, ठीक? और कौन क्वेश्चन वर्ड है, ठीक? तो व्हाट आर द इंडियन ड्रग मेकर्स, ठीक? सॉरी, वाई आर द इंडियन ड्रग मेकर्स, वाई तो है क्वेश्चन मार्क, ठीक? आर आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक? हेल्पिंग वर्ब से पहले, ठीक? तो इसलिए आर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो डबल क्वेश्चन मार्क बन गया। इंडियन ड्रग मेकर्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इंडियन ड्रग मेकर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी इंडियन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ड्रग मेकर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक? आर के बाद यहाँ पर अंडर द लेंस, ये पूरी एक फ्रेज है, मतलब कि सर्विलांस के अंतर्गत होगा। अंडर एडजेक्टिव है, द डिटरमाइनर है, लेंस जो है वो नाउन है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल भी होता है, ठीक? व्हाट आर द कंप्लेंट्स, ठीक? तो व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक? आर जो है, आर भी आया हुआ, वार्ड आया, मतलब डबल इंट्रोगेटिव बन गया। द जो है आर्टिकल है, कंप्लेंट्स हमारा नाउन है, ठीक? वाट फिर से आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है। आर जो है, ठीक? आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक? और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक? और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। रेगुलेटरी जो है एडजेक्टिव है। प्रोसेस हमारा नाउन है। फार हमारा प्रीपोजिशन है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन आता है तो फोर्थ फॉर्म में आता है, जब जिरंड के रूप में आता है तो ये नाउन का काम करने लगता है। क्वालिटी हमारा एडजेक्टिव है। कंट्रोल हमारा नाउन है। एंड हमारा जो है कंजंक्शन होता है। एंड से जो हम सेम टाइप के वर्ड्स जोड़ते हैं, सेम टाइप के सेंटेंसेस भी ऐड करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट जो है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, और जब सब्जेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब आई है तो मेन वर्ब का काम करने लगती है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। रोल हमारा नाउन है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। द हमारा आर्टिकल है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ये हमारा एक नाउन है, ठीक? व्हाट जो है हमारा फिर से क्वेश्चन वर्ड है। डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक? और नीड जो है वो मेन वर्ब है इसमें। इंडिया जो है हमारा सब्जेक्ट है। टू जो है प्रीपोजिशन है, ठीक? टू डू, डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। रेडी मीन्स होता है किसी चीज़ को भुनाना, ठीक? इट्स रिपीटेशन, अपनी रिपीटेशन को। इन द ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री, इन प्रीपोजिशन। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। द डेफिनेट आर्टिकल। ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव है। फार्मा एडजेक्टिव है। इंडस्ट्री हमारा नाउन है, ठीक? अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक? द स्टोरी सो फार, जो स्टोरी है अब तक की। सो फार मीन्स होता है अब तक, जो अब तक की स्टोरी है। अब ये जो है क्वेश्चन जो है ये बहुत पुराने हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर किसी ने अगर जो मतलब न्यूज़पेपर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल से संबंधित न्यूज़, तो वहाँ पर ये सारी न्यूज़ आई हुई थी। मतलब वहाँ पर कवर की गई थी कि नाइजीरिया में कितने बच्चे मरे हैं, अफ़गानिस्तान में, सॉरी मतलब कि इंडोनेशिया में कितने हैं, ठीक? इस तरीके जो भी कंट्रीज़ जहाँ पर इंडिया ने ड्रग्स जो है सप्लाई किए हैं, वहाँ पर कितने बच्चों की हत्या हुई है, ठीक? मतलब हत्या नहीं, सॉरी मतलब डेथ हुई है। द स्टोरी सो फार, अब तक की स्टोरी क्या थी? सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर से, इंडियन फार्मा कंपनीज, भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती हैं, वो कंपनी जो होती हैं वो फार्मा कंपनीज होती हैं। सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर, मतलब कि 2022 अक्टूबर की बात की जा रही है। इंडियन फार्मा कंपनीज, भारतीय फार्मा कंपनीज हैव बीन अंडर कांस्टेंट इंटरनेशनल स्क्रूटनी। हैव बीन वो हैं अंडर कांस्टेंट, कांस्टेंट में लगातार, इंटरनेशनल स्क्रूटनी में है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। मतलब पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो भारत पर हैं, ठीक? मतलब उनकी जांच की है। अंडर कांस्टेंट, कांस्टेंट में लगातार, इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय स्क्रूटनी, मतलब जो दवाइयाँ भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, ठीक? उनकी स्क्रूटनी की जाती है, जांच की जाती है, क्या ये यूज करने लायक हैं या भी नहीं है, ठीक? फॉर एक्सपोर्टिंग एलिजिडली कंटामिनेटेड ड्रग्स, एलिजिडली में तथाकथित, कंटामिनेटेड दूषित, मतलब यह खराब जिसे कहते हैं ड्रग्स की, ठीक? तो इंडिया जो है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, दवाइयाँ बाहर जो कंपनियाँ मतलब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, उन पर तथाकथित रूप से वो क्या हैं, कंटामिनेटेड हैं, मतलब कहीं ना कहीं
जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है। ठीक, कंटामिनेटेड मीन्स दूषित भी होता है, मतलब खराब। ठीक, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ होती हैं, वो इंटरनेशनल स्क्रूटनी पर हैं फॉर एक्सपोर्ट विच हैव लीड टू डेथ ऑफ चिल्ड्रेन। अब ड्रग्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है वो विच आया हुआ है। ठीक, ड्रग्स क्या है, एक से अधिक हैं, जैसे एर्थ्रोमाइसिन है, कफ सिरप्स हैं, तो बहुत से ड्रग्स हैं, बहुत सी दवाइयाँ, इसीलिए यस लगा हुआ है। ठीक, तो ड्रग्स हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक, इसीलिए विच जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ड्रग्स के लिए आया हुआ है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा भी नाउन आएगा, अगर सिंगुलर आएगा तो विच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, और अगर विच से पहले प्लूरल नाउन आएगा तो विच के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो विच के पहले जो लगा है वो ड्रग्स लिखा हुआ है नाउन, तो ठीक, तो विच से पहले है, ठीक, विच से पहले ड्रग्स लिखा हुआ है तो इसलिए ड्रग्स प्लूरल है, इसीलिए हैव आएगा। विच हैव लेड टू डेथ ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि बच्चों की डेथ का कारण बना है। देखिए लीड टू, ठीक, लीड LEAD ये होती है, लीड टू मीन्स होता है, ये पूरी फ्रेज होती है, इसके मीन्स होता है कारण बनना। ठीक, कारण बनना। ठीक, और यहाँ पर लीड की सेकेंड फॉर्म लिखा गया है LED, और थर्ड फॉर्म भी LED ही होता है। ठीक, तो क्या है, विच जो कि ड्रग्स जो हैं वो बच्चों की डेथ का कारण बने हैं। रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं ग्रामर। सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, मतलब पिछले साल अक्टूबर से। ठीक, पिछले साल अक्टूबर से इंडियन फार्मा कंपनीज, भारतीय जो दवाइयाँ बनाती हैं वो कंपनीज। अब देखिए कंपनीज लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है। ठीक, क्योंकि कंपनीज आया हुआ है इसीलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है। ठीक, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसलिए बीन आया हुआ है। अंडर कांस्टेंट इंटरनेशनल स्कूटनी, अंडर हमारा प्रीपोजिशन है, कांस्टेंट हमारा एडजेक्टिव है, इंटरनेशनल भी एडजेक्टिव है, स्कूटनी हमारा नाउन है, फार हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, स्कूटनी फॉर एक्सपोर्टिंग, जो एक्सपोर्ट करती हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनकी उन पर निगरानी, मतलब स्कूटनी की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। स्कूटनी में होता है जांच की जा रही है अच्छी तरीके से। एक्सपोर्टिंग, एलिजिडली जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, कंटामिनेटेड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, और ड्रग्स हमारा नाउन है। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और ड्रग्स, कंटामिनेट होता है वर्ब। ठीक, और इसमें जब लग गया ED मतलब बन गया ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव ड्रग्स के लिए। ठीक, विच से हम सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच हैव लीड टू डेथ, लीड विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक, लीड की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर लेड टू, लेड टू जो है पूरी फ्रेज होती है, डेथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मृत्यु का कारण बने हैं। जो मतलब कि इंडियन फार्मा कंपनी जो ड्रग्स बाहर एक्सपोर्ट करती हैं वो बच्चों की डेथ का कारण बने हैं। विच हैव लीड टू दिस, रिसेंटली, रिसेंटली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, रिसेंटली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, रिसेंटली हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। नाइजीरिया रेज द रेड फ्लैग्स ऑन टू ओरल ड्रग्स, तो नाइजीरिया, सबसे पहले नाइजीरिया की बात की है। नाइजीरिया क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है। नाइजीरिया रेज, नाइजीरिया ने रेज किया था, मतलब क्वेश्चन उठाया था, द रेड फ्लैग ऑन टू ओरल ड्रग्स। रिसेंटली हाल ही में नाइजीरिया ने रेज किया था, मतलब क्वेश्चन उठाया था रेड फ्लैग। ठीक, मतलब कि रेड फ्लैग मीन्स होता है, देखिए रेड फ्लैग मतलब कि लाल झंडी दिखाना, मतलब खतरे की घंटी दिखाने से कहते हैं। ऑन टू ओरल ड्रग्स, ओरल ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं, जिन्हें हम मुंह से डायरेक्ट लेते हैं, जिसे जो है निगल कर लेते हैं, या मतलब कि घूंट करके मतलब पीते हैं, उसे कहते हैं ओरल ड्रग्स। ठीक, नाइजीरिया रेज द रेड फ्लैग्स ऑन टू ओरल ड्रग्स, नाइजीरिया ने जो 2 ओरल ड्रग्स हैं उनको रेड फ्लैग दिखाया था कि मतलब कि इन पर खतरा है, मतलब ये यूज करने लायक नहीं है। ठीक, तो रिसेंटली हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाइजीरिया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रेज हमारी जो है मेन वर्ब है। रेज द रेड फ्लैग मतलब कि मतलब कि कहीं ना कहीं उन पर खतरे की घंटी मराना कि ये यूज करने लायक नहीं है। ठीक, ऑन टू ओरल ड्रग्स, 2 ओरल ड्रग्स पर रेज द रेड फ्लैग्स, मतलब हरी सॉरी लाल झंडी दिखाना, मतलब कि कहीं ना कहीं उन पर बैन लगाना या उनका यूज करना प्रतिबंधित कर देना। कैमरून, कैमरून भी एक देश है। ठीक, कैमरून भी साउंडेड एन अलार्म काउंट, अब कैमरून ने भी क्या किया था, साउंडेड एन अलार्म मतलब एक खतरे की अलार्म बजाया था। ठीक, कि इनका यूज जो है वो प्रतिबंधित किया सकता है। ओवर अनदर कफ सिरप, दूसरी कफ सिरप पर, रिपोर्टेडली मेड इन इंडिया, तथा कथित रूप से रिपोर्टली ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो जो सिरप है जिसे कैमरून देश ने
अलार्म दिखाया था, साउंडेड एन अलार्म, मतलब कि खतरे घंटी बताई था, मतलब खतरे की घंटी बताया था कफ सिरप को, वो भी इंडियन मेड थी, मतलब कि भारत के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी। व्हेन सेवरल चिल्ड्रेन डाइड, जब बहुत सारे बच्चे, सेवरल में कई सारे बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई, मतलब डाइड, वो मर गए। श्रीलंका कॉल आउट टू ड्रग्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया लिंकिंग देम टू एडवर्स रिएक्शन इन सेवरल पेशेंट। अब श्रीलंका में भी इंडिया ने दवाई जो है वो सेंड की है, ठीक है, वहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक। तो श्रीलंका ने कॉल आउट टू ड्रग्स, उसने दो ड्रग्स को कहा, दो ड्रग्स मैन्युफैक्चर इंडिया, दोनों ड्रग्स जो हैं बने थे इंडिया में, लिंकिंग देम, जो जुड़े हुए थे, एडवर्स रिएक्शंस, उनके जो रिएक्शंस थे, मतलब जो उनका दवा लेने के बाद जो मतलब रिएक्शंस हुई दवाई, वो कैसे थे, नेगेटिव थे, एडवर्स रिएक्शंस थी इन सेवरल पेशेंट, बहुत से पेशेंट्स में, मतलब ऐसे दो ड्रग्स हैं जिनको लेने के बाद जो श्रीलंका के नागरिक थे उन पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन द लेटेस्ट मूव, हाल ही के कदम में, गाम्बिया हैज डिक्लेयर्ड, इन द लेटेस्ट मूव, जो हाल ही में कदम उठाया गया है, जिसने गाम्बिया ने उठाया है, गाम्बिया हैड डिक्लेयर्ड, गाम्बिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है, गाम्बिया हैड डिक्लेयर्ड। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ कि आप लोग कैमरून देश की कंट्री, सॉरी कैमरून जो कंट्री है इसकी करेंसी, ठीक, और इसकी कैपिटल बताएंगे, ठीक, और फिर गाम्बिया की भी गाम्बिया की भी करेंसी और कैपिटल हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। इन द लेटेस्ट मूव, हाल ही के कदम में, गाम्बिया हैज डिक्लेयर, गाम्बिया ने डिक्लेयर किया था, मतलब घोषणा की थी, दैट कि फ्रॉम जुलाई 1, 1 जुलाई से, इट इज़ रनिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक्स। इट जो है वो गाम्बिया के लिए आया हुआ है, इट इज़ रनिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, गाम्बिया जो है वो लगा देगा स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट माने मतलब कड़े, कठोर जिसे कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, चेक्स में मतलब कि जो ड्रग्स भी एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करेगा गाम्बिया, उनके अच्छे तरीके से स्क्रूटनी कराएगा, ठीक, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स लगाएगा ऑन ऑल फार्मा प्रोडक्ट्स, सभी फार्मा प्रोडक्ट्स पर जितनी भी दवाइयाँ यूज की जाती हैं उन पर, शिप्ड इनटू द कंट्री, जो कि गाम्बिया देश में शिप की जाती है, मतलब वहाँ पर सेंड की जाती हैं, बिफोर दे लीव इंडियन सोर्स, इससे पहले कि वो इंडियन सोर्स, मतलब कि इंडियन सोर्स, मतलब कि जो भारत के समुद्री तट है, जहाँ पर बंदरगाह हैं, जहाँ से दूसरे देश को एक्सपोर्ट की जा रही दवाई है, वहीं पर उनकी सबकी दवाइयों की चेकिंग हो जाएगी, इससे पहले कि वो इंडियन सोर्स को छोड़े, वहीं पर उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग हो जाएगी। हैज इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोब, हैज, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, हैज, हैज आया हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब जो है यहाँ पर लॉन्च्ड है, ठीक, मेन वर्ब लॉन्च्ड है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज जो है मेन वर्ब से पहले आई हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। इंडिया जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोब, क्या इंडिया ने एक प्रोब, मतलब कि जांच जारी की है, मतलब लॉन्च किया है, मतलब कि स्टार्ट किया, लॉन्च में स्टार्ट किया है। Soon after Gambia reported deaths of at least 70 children. सून आफ्टर, जल्द से, गाम्बिया रिपोर्टेड, जैसे ही गाम्बिया ने रिपोर्ट किया, मतलब कि दर्ज किया, डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 70 चिल्ड्रन, एटलीस्ट में कम से कम 70 बच्चों की डेथ को मतलब कि रिपोर्ट किया, रिलेटेड टू कंटामिनेटेड कफ सिरप, जो कि कफ सिरप पीने की वजह से, मतलब दूषित कफ सिरप पीने की वजह से हुआ था। अब कफ सिरप कहाँ बनी थी, सिरप की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से, मेक, मेड, मेड, तो मेड है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, मेड इन इंडिया, जो कि जो कफ सिरप जो बच्चों ने पी थे, जिसके कारण लगभग 70 बच्चों की डेथ हुई थी, एटलीस्ट में कम से कम 70 बच्चों की डेथ हुई थी, वो क्या कहाँ की बनी थी, इंडिया की बनी थी, इन दिसंबर लास्ट ईयर, दिसंबर मतलब पिछले साल दिसंबर में। रिपोर्ट्स फ्रॉम उज्बेकिस्तान ऑफ एट लीस्ट 18 चिल्ड्रन, जो रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स फ्रॉम उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से रिपोर्ट थी, ऑफ एट लीस्ट 18 चिल्ड्रन, एट लीस्ट होता है कम से कम 18 बच्चे, डाइंग आफ्टर कंज्यूमिंग कफ सिरप, डाइंग माने मर गए। अब बच्चों की विशेषता बताई गई, चिल्ड्रन की विशेषता बताई गई है वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, डाइंग वो मर गए, आफ्टर कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग ने पीने के बाद या खाने के बाद, कफ सिरप, सॉरी कफ सिरप पी ही जाती है, तो कंज्यूमर ने पीने के बाद, ठीक, कफ सिरप को कंज्यूम करने के बाद, कंटामिनेटेड, जो कंटामिनेटेड थी ना, दूषित थी, विद हाई अमाउंट्स ऑफ डाई इथिलीन ग्लाइकोल, डाई इथिलीन ग्लाइकोल जो है उससे जो है, डाई इथिलीन ग्लाइकोल जिसकी मात्रा जो है कम होनी चाहिए, उसकी मात्रा अधिक होने की वजह से उसको पीने के मतलब कफ सिरप, जब उस कफ सिरप को जिसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो जिसकी मात्रा अधिक थी, उसको पीने के बाद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की डेथ हो गई थी। आर डी ई जी मतलब डाई एथिलीन ग्लाइकोल, आर एथिलीन ग्लाइकोल जो एथिलीन ग्लाइकोल था, पोर्डिन जो इसमें
सम्मिलित था या पोर इन मतलब बनाया गया था या मिक्स किया गया था। द फार्मा कंपनी मेरिकोन बायोटेक लाइसेंस, जो फार्मा कंपनी है मेरियन बायोटेक, उसका जो लाइसेंस था, ठीक, वाज कैंसल्ड। मेरियन बायोटेक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल मीन्स रद्द कर दिया गया बाय द नेशनल वाचडॉग, नेशनल वाचडॉग के द्वारा। अब नेशनल वाचडॉग कौन होता है? नेशनल वाचडॉग जैसे कि बैंकों पर नियंत्रण होता है आरबीआई का, इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ठीक, उनका भी नेशनल वाचडॉग होगा जो भारत में दवा मतलब कि इन कंपनियों को कंट्रोल करता है। अब उसका क्या नाम है? द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ये है नेशनल वाचडॉग जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर कंट्रोल करता है इन मार्च में। बट लेकिन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स है, हैज़ नॉट आंसर्ड एनी क्वेश्चंस, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है एंड फैमिली वेलफेयर्स है, हैज़ नॉट आंसर्ड एनी क्वेश्चन, उसने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था। ऑन द प्रोब, जो प्रोब पर पूछा गया, मतलब कि प्रोब मतलब जांच को लेकर जब क्वेश्चन किया गया तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया। दैट वाज लॉन्च, जो दैट जो है वो प्रोब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट वाज लॉन्च, जो प्रोब है जो लॉन्च की गई थी। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस हमारा पसिव वॉइस में है, ठीक। एनी क्वेश्चंस ऑन द प्रोब दैट वाज लॉन्च, जिसे लॉन्च किया गया था। प्रोब मीन्स होता है जांच या इन्वेस्टिगेशन, इसका सिनानिम हो जाएगा। द लेटेस्ट, जो हाल ही में हुआ, इन लाइन उसी क्रम में, आर अलर्ट्स फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से अलर्ट्स आए हैं। वेयर पेशेंट्स आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड, जहां पर पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि वो उनकी मृत्यु हो जा रही है। आफ्टर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड एनेस्थेटिक ड्रग्स, एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? जब किसी को ऑपरेशन करना होता है तो उसे बेहोश करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं, अब जो बेहोश करने के लिए ड्रग्स का यूज किया जाता है उसे कहते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। टू हैव डाइड आफ्टर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड, एडमिनिस्ट्रेट मतलब उन्हें जब लगाई गई सुई, ठीक है, मतलब उस ड्रग्स को लगाया गया, यूज किया गया, तब क्या है, उनकी मृत्यु हो गई। अब ड्रग्स जो था वो मेड इन इंडिया, वो भी ड्रग्स मेड इन इंडिया था, मतलब कफ सिरप भी थी, वो भी मतलब मेड इन इंडिया थी, जिसे पीने की वजह से बच्चों की डेथ हुई थी। अब यहाँ पर क्या है, श्रीलंका में क्या है, जहाँ पर पेशेंट जो है उनकी डेथ रिपोर्ट की जा रही है आफ्टर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड एनेस्थेटिक ड्रग्स, एनेस्थेटिक ड्रग्स लगाने के बाद में। अब तो श्रीलंका में वहाँ पर पैनिक मच गया होगा, क्यों? क्योंकि जिसे भी पता होगा कि ऑपरेशन कराने जा रहे हैं और इंडियन मेड अगर दवाई लग गई तो हमारी डेथ भी हो सकती है, तो वहाँ पर क्या है, इंडियन दवाइयाँ जो मतलब एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं उनका बाइकआउट हो रहा होगा। मेड इन इंडिया एंड और दैट एन आई मेडिकेशन हैड कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट इन 10%। और क्या है, आई मेडिकेशन, जो आंखों में दवाइयाँ डाली जाती है उसे कहते हैं आई मेडिकेशन, हैड कॉज्ड, वो कारण बनी, विजुअल इम्पेयरमेंट की, विजुअल मतलब जो आंखों से दिखता है उसमें भी दिखना बंद हो गया। इन 10%, 10 मरीजों में 10% ऐसे थे जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो गया, मतलब कि अब उन्हें दिखाई कम पड़ने लगा या दिखता ही नहीं है दवाइयाँ डालने के बाद। नाइजीरियाज नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फूड कंट्रोल, जो नाइजीरिया का है नेशनल एजेंसी है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, जैसे कि अपने यहाँ FSSI है फूड सिक्योरिटी वाला, वैसे ही वहाँ पर है नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए फाउंड, ठीक। तो एजेंसी ने क्या है, ठीक, एन नेशनल एजेंसी, ठीक, तो इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए फाउंड में बरबारी रही है। फाउंड अ बैच ऑफ ओरल पैरासीटामॉल, तो जो नाइजीरिया का नेशनल एजेंसी है ये, इसने पाया अ बैच ऑफ ओरल पैरासीटामॉल, जो ओरल पैरासीटामॉल जो मतलब कि हम निगलते हैं, ठीक, ठीक, ओरल मीन्स होता है मुंह से, ठीक, जो हम निगलते हैं ओरल पैरासीटामॉल, ठीक, एंड अनदर कफ मेडिसिन, और दूसरी जो कफ मेडिसिन है, ठीक, जो कफ मतलब खांसी में यूज किया जाने मेडिसिन है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज बेस्ड इन मुंबई, जो दोनों कम दवाइयाँ हैं, ठीक, कफ मेडिसिन और ओरल पैरासीटामॉल, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं एंड पंजाब के द्वारा, टू बी सब स्टैंडर्ड, वो जो हैं जो स्टैंडर्ड हैं जो मानक होने चाहिए उससे कम है, मतलब कि उसमें जो मतलब कि जो भी केमिकल्स हैं जो भी यूज किया जाता है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो मतलब कि स्टैंडर्ड दवाइयाँ मैन्युफैक्चर मतलब कि एक्सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। सब स्टैंडर्ड मतलब खराब मटेरियल जिसमें यूज किया गया है। What has led to loss of confidence? What has less What has led to, क्या कारण बना, लेड टू मीन्स तो कारण बनना, द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जो अन्य देश हैं वो भारतीय कंपनियों पर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्होंने अपना जो विश्वास था उसे खो दिया है, मतलब भारतीय कंपनियों ने अपना विश्वास जो है विश्व की मार्केट में बना के रखा था उसे अब कहीं ना कहीं खो दिया है। वाइल गाम्बिया हैज अपॉइंटेड, यद्यप, वाइल मैंने जबकि, यद्यप, गाम्बिया हैज अपॉइंटेड, गाम्बिया ने नियुक्त किया है मुंबई बेस्ड
कंट्रोल लैब्स मुंबई बेस जो कंपनी है कंट्रोल लैब्स, उसे गाम्बिया हैज अपॉइंटेड मुंबई बेस कंट्रोल लैब्स। अब मुंबई बेस जो है मुंबई आधारित कंट्रोल लैब्स को अपॉइंट किया है टू इंडिपेंडेंटली असेस, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए। गाम्बिया ने क्या किया, कहा हम आपके यहाँ दवाई तो मैं मतलब इम्पोर्ट कर लेंगे, लेकिन क्या है उसने गाम्बिया ने एक मुंबई बेस है कंट्रोल लैब उसको अपॉइंट कर दिया है टू इंडिपेंडेंटली एक्सेस की मतलब कि स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकें किसका, द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनका, एंड ड्रग सैंपल्स, और ड्रग सैंपल्स जो मतलब कि दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जाती है उससे पहले मतलब दवाई बनाई जाती है, ठीक, फिर उसे टेस्ट कराया जाता है तो उसे ड्रग सैंपल्स बोलते हैं। आप इंडियन एक्सपोर्टर्स का हु शिप ड्रग्स टू गाम्बिया, जो शिप्स मतलब कि जो शिप के थ्रू ना भेजा जाता है, शिप का मतलब होता है सेंड, जो कि गाम्बिया को ड्रग्स भेजे जाएंगे, वो क्या है पहले ही भारत में ही क्वांटर लैब्स में स्वतंत्र रूप से उसकी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आगे उन्हें गाम्बिया को सेंड किया जाएगा। फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई के आगे से स्टार्ट हो जाएगा ये, मतलब अब जुलाई चल रहा है इस समय है, तो इस समय गाम्बिया ने एक जो लैब है उसे इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए इंडिया में नियुक्त कर दिया है, ठीक। द हिंदू हैज़ लर्नड, हिंदू को पता था दैट कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट सच अफ्रीकन कंट्री, यह पहला अफ्रीकन कंट्री नहीं इस प्रकार का है, टू हैव अ चेकिंग सिस्टम इन प्लेस, जिसने चेकिंग सिस्टम इन प्लेस किया है, इन प्लेस में स्थापित किया है। मोजाम्बिक भी एक देश है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। मोजाम्बिक हैज़ बीन चेकिंग सैंपल्स फ्रॉम ऑल बैचेस ऑफ मेडिसिन, मोजाम्बिक जो है, ठीक, मोजाम्बिक हैज़ बीन चेकिंग, मोजाम्बिक जो है चेक करता है सैंपल्स के यहाँ फ्रॉम ऑल बैचेस, सभी बैचेस के, ऑफ मेडिसिन, जो भी दवाइयाँ जो है मोजाम्बिक इंडिया से इंपोर्ट करता है उनके सभी सैंपल्स को अच्छी तरीके से चेक करता है बिफोर दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इससे पहले कि वो इंडिया से एक्सपोर्ट उस देश को हो जाएं, ठीक, मतलब इंडिया जो है उन देश को एक्सपोर्ट कर दें, निर्यात कर दें, टू इट्स सोर्स, अपने ही सोर्स पर, मतलब जहाँ पर समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर। रिद्धि झरवी फाउंडर ऑफ क्वांटर लैब, रिद्धि झरवी जो हैं, रिद्धि झवेरी फाउंडर ऑफ क्वांटर लैब, जो कि क्वांटर लैब्स के फाउंडर हैं, ठीक। टोल्ड द हिंदू, ने हिंदू को बताया। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, मिस्टर झवेरी कहती हैं, इन द केस ऑफ सैंपल ऑफ पैरासीटामॉल ड्रग्स, जो पैरासीटामॉल ड्रग्स है उसके सैंपल के केस में एर्थ्रियोमाइसिन 500 mg दैट वाज टेस्टेड, जो 5 mg एर्थ्रियोमाइसिन है उसको टेस्ट किया गया बाय द क्वांटल के द्वारा। इट वाज फाउंड, ये पाया गया, दैट कि देयर वाज ओनली 20 mg ऑफ एर्थ्रियोमाइसिन इंस्टेड ऑफ 50 mg, सॉरी 500 mg, दियर वाज ओनली 20 mg, जो ये पाया गया कि 20 mg सिर्फ ये है एर्थ्रियोमाइसिन जो यूज किया था इंस्टेड ऑफ 500 mg, 500 mg बता करके और 20 mg दवाई दे रहे हैं, ये है हालत, कैसे बढ़ेगा एक्सपोर्ट। वी हैव अ डाटाबेस, हमारे पास एक डाटाबेस है ऑफ मोर देन 500 एक्सपोर्टर्स, 500 से अधिक एक्सपोर्टर्स के। अब ये रिद्धि झरवी जो हैं, झावेरी जो है वही बता रही हैं कि हमारे पास जो है 500 एक्सपोर्टर्स का डाटा है, हुज बाय सैंपल्स वी एनालाइज, जिनके हम बाय सैंपल्स को एनालाइज करते हैं, एनालाइज मीन प्रोब करते हैं या सिक्योरिटी जांच करते हैं, और इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और बहुत से सालों से, वी हैव पिक्ड अप नियरली 40 to 45 नॉन कन्फर्मिटीज़ इन द सैंपल्स, हमने जो है वी हैव पिक्ड, हमने चुना है या सेलेक्ट किया है नियरली लगभग 40 से 45 नॉन कन्फर्मिटीज़, ऐसे मतलब दवाइयों को चुना है या पाया है, पिकअप में पाया है जो जिनको कंफर्म करना अलाउ ही नहीं कर सकते थे इन द सैंपल्स में, सेट झवेरी ने कहा है। इनफैक्ट वास्तव में नाइजीरिया हैज़ बीन मोर केयरफुल, इनफैक्ट मैंने वास्तव में नाइजीरिया हैज़ बीन मोर केयरफुल, नाइजीरिया जो है बहुत अधिक सावधानी बरत रहा है। नॉट ओनली डज द नाइजीरियन गवर्नमेंट, न केवल नाइजीरियन गवर्नमेंट बल्कि गेट ऑल फार्मास्यूटिकल सैंपल्स चेक, ना कि सभी नाइजीरियन जो गवर्नमेंट है वो भी चेक करती है सभी फार्मा सैंपल्स की हैं। इट हैज़ एल्सो मैंडेटेड, इसने अनिवार्य कर दिया सैंपल्स फ्रॉम ऑल बैचेस ऑफ द केमिकल्स फूड मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बी चेक्ड बाई एन इंडिपेंडेंट असेसर, एक इंडिपेंडेंट संस्था बना दी है, वो भी जो है पूरी तरीके से इनकी सबकी जांच करेगी, चाहे वो फूड हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेस हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे केमिकल्स हो, कुछ भी अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो सबकी जांच जो है वो नाइजीरिया करवाएगा। वाई आर रेगुलेटर्स फेलिंग टू टेक एक्शंस, वाई माने क्यों, आर रेगुलेटर्स जैसे कि जो सेंट्रल ड्रग्स
इंस्टीट्यूट है वो, उसे रेगुलेटर्स बोलते हैं। वाई आर रेगुलेटर, जो कंट्रोल करता है। वाई आर रेगुलेटर्स फेलिंग, मतलब जो रेगुलेटर्स हैं वो क्यों असफल हो रहे हैं। टू टेक एक्शन, एक्शन लेने में, मतलब कि जो कंपनियां हैं जो ख़राब मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रही हैं दूसरे देशों को, वहाँ पर डेथ्स हो रही हैं, उन पर जो रेगुलेटर है वो एक्शन लेने पर असफल क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन किया गया है। टेक एक्शन अगेंस्ट फाल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो फाल्टी मतलब ख़राब मैन्युफैक्चरिंग दवाइयाँ करते हैं उन कंपनियों के खिलाफ जो है ये जो संस्था है, ठीक, कंट्रोल करती है इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को, वो क्यों नहीं एक्शन पर ले रही है। द इशू ऑफ कंटामिनेटेड कफ सिरप बैचेस, जो इशू है, मुद्दा है कंटामिनेटेड दूषित कफ सिरप बैचेस के सीपिंग इनटू द सप्लाई चेन इनटू फाइंडिंग दियर वे टू पीडियाट्रिक पेशेंट जो बच्चे पेशेंट होते हैं उनको, इज नॉट ओनली लिमिटेड, ना केवल सीमित है टू द एक्सपोर्ट को। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड, इंडिया ने रिकॉर्ड किया है एट लीस्ट 5 मेजर डीईजी पॉइजनिंग इवेंट सिंस 1972, इंडिया ने दर्ज किया है एट लीस्ट कम से कम 5 मैंने 5 मेजर डीईजी डाई एथिलीन जो ग्लाइकोल जो है पॉइजनिंग इवेंट्स किया सिंस 1972, 1972 से जो है इंडिया ने अब तक 5 ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।